हेलो माय यूट्यूब व्यूअर्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगी कि मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं अपने आइडियाज़ जो मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज है वो किसी के काम आ सके। और सबसे ज़्यादा जो मेरी नॉलेज काम आ रही है, जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, वो मेरे स्टूडेंट से मिल रहा है। और मैक्सिमम मेरे जो कुछ मोर देन 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैंने ज़्यादा टीनेजर स्टूडेंट्स को ही टैकल किया है, उन्हीं को पढ़ाया है, तो उनसे बहुत अच्छी फीडबैक मुझे आ रही है। अदर देन दोज और भी मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनसे मुझे पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है। फिर से मैं कहूँगी कि ओनली ऑलमाइटी इज़ परफेक्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे प्यारे छोटी वाली ऑडियंस जो कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक स्टोरी है, क्योंकि स्टोरी से उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और ज़्यादा इंटरेस्ट फील होगा। क्योंकि उन्होंने हमें कहा कि हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कभी कभी समझ नहीं आती हैं। तो एक शॉप पे एक मदर और उसका बेटा शॉपिंग करने जाते हैं। तो जब तक मदर शॉपिंग करती, तब तक शॉपकीपर उस बच्चे को कुछ कैंडीज ऑफर करता है और बच्चा लेने से मना कर देता है। देन ऐसा 2 3 4 बार होता है। शॉपकीपर उसको बोलता है कुछ खा लो, पर बच्चा कैंडीज लेने से मना कर देता है। देन उसकी मदर भी जब पेमेंट करने काउंटर पे आती है, वो भी उसको बोलती है कि आप कैंडीज ले सकते हैं, पर बच्चा फिर भी नहीं लेता। देन शॉपकीपर को लगता है कि पता नहीं ये क्यों नहीं ले रहा, शाय फील कर रहा है। तो शॉपकीपर खुद ही जार में से कुछ कैंडीज निकाल के उसके हाथ में देता है और वो बच्चा तब खुशी खुशी ले लेता है। तो ये बात शॉपकीपर को भी समझ नहीं आती और उसकी मदर को भी समझ नहीं आती। तो जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं, तो मदर बड़े कंफर्टेबली उससे पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ, उसने आपको बहुत बार कैंडीज ऑफर की पर आपने कैंडीज नहीं ली, और लास्ट में आपने कैंडीज ले ली। और उस बच्चे ने भी बड़े प्यार से कहा कि माँ, अगर मैं कैंडीज लेता तो मेरे हाथों में, मेरे हाथ छोटे थे, 1 या 2 कैंडीज आती, पर वो शॉपकीपर का हाथ बड़ा था तो बहुत सी कैंडीज, ये देखो मेरे दोनों हाथ जो हैं वो भरे हुए हैं। तो चलते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है, पेशेंस, सब्र का फल। तो उस बच्चे ने पेशेंस रखा, वरना हम कई बार देखते हैं बच्चे इतने इम्पेशेंट होते हैं, बच्चे क्या कोई भी, कि हमें फटाफट चाहिए, ये लेना है, वो लेना है। और वो बच्चा शायद पहले ही ले लेता जब उसने शॉपकीपर ने उसको ऑफर किया। वो कुछ भी सोच सकता था कि क्या पता बाद में ये ऑफर करे ना करे, बाद में कोई और कस्टमर आएगा। बट उस बच्चे ने पेशेंस रखा और उसको उसकी एक्सपेक्टेशन से जितना वो खुद लेता उससे ज्यादा मिल गया। आजकल ना हमें हर चीज इंस्टेंट, जल्दी चाहिए। आप खुद देखें, यूट्यूब पे बड़ी बड़ी वीडियोस होती थी और आजकल क्या आ गया, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, स्ट्रीक्स। और मैंने कोई 3 4 वीडियोस ही बनाई हैं, उसमें से मेरी एक वीडियो है जो अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स की है। उस पे भी मुझे बोला गया कि आप ना थोड़ी शॉर्ट वीडियोस रखें। ऐसा नहीं है कि हम सब इतने बिजी हैं कि 20 मिनट्स या 30 मिनट्स की वीडियो ना देख सके। मैं अपनी बात करूं तो मुझे, मैं 1 घंटे या 2 घंटे की वीडियोस मैं कान में ब्लूटूथ लगा के, ज़रूरी नहीं होता स्क्रीन देखना, मैं सुनती रहती हूँ जब तक मुझे कोई टॉपिक या मेरी कोई अपनी क्वेरीज, मेरे ज़िंदगी को लेके बड़े सवाल होते हैं और उन्हीं सवालों की खोज से ही मुझे कुछ आंसर मिले जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो शॉर्टकट मेथड कुछ जगह अप्लाई होता है, ओनली आई थिंक ओनली 10% ही ऐसी जगहें होती हैं जहाँ शॉर्टकट मेथड चलता है। हमें जिंदगी में सब्र और पेशेंस के साथ चलना पड़ता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं। जब तो जिंदगी ठीक चल रही है, देन हम इंजॉय करते हैं, एक्साइटेड होते हैं, ठीक। लेकिन जिंदगी में जरा सी परेशानी आई नहीं, हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। पहले तो हमें एंग्रीनेस होता है, एंशियस होते हैं हम, एंजाइटी, सैडनेस, वही जो डिप्रेशन के स्टेजेस होती हैं, डिप्रेशन, देन सुसाइडल थॉट्स। मैं जब अपने टीनेजर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करती हूँ ना,
ज़रा सी परेशानी, छोटी सी, मैं टॉपिक नहीं डिस्कस करती हूँ क्योंकि मेरा जो टॉपिक है फिर वो कन्फाइंड हो जाता है कि हाँ, इस टॉपिक को लेके बोला है। ज़रा सी परेशानी और बच्चा बोलता है, मैम मैं सोचता हूँ या मैं सोचती हूँ कि मैं मर जाऊँ। मैं सोचती हूँ इसने तो वो सारी स्टेजेस, वो तो एंड तक पहुँच गया। हमें उदास होते हैं, मैं खुद होती हूँ, आप सुनने वालों में से मेरे से बड़े भी कोई होंगे और मेरे से छोटे भी होंगे। हम उदास होते हैं, गुस्सा करेंगे, परेशान होंगे, शायद सो नहीं पाएँगे, खाना नहीं खा पाएँगे। बट एकदम से हमें सुसाइडल थॉट्स आना, इट्स वेरी डेंजरस। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज़ वी आर नॉट प्रिपेयर। हमें, हम बच्चों को या बड़ों को भी हमें सिखाया ही नहीं जाता है कि ज़िंदगी में बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियाँ भी आ सकती हैं। आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव, मैं नेगेटिव होने की बात नहीं कर रही हूँ कि मैं डराऊँ कि ज़िंदगी में परेशानियाँ ही होती हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, आप सबकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चले। लेकिन जैसे एक आप देखें कि एक फिज़िकली फिट इंसान जो है, वो इतना फिट होता है कि छोटे-मोटे डिज़ीज़ को तो वो मानता ही नहीं है। छोटा-मोटा फ्रैक्चर, फीवर मानता ही नहीं है। बट एक वीक इंसान को थोड़ा-सा भी कुछ हो जाता है, एक छींक मार लेगा ना वीक बच्चा या वीक इंसान, तो वो बेड रिडन हो जाता है। आपने देखा होगा, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बीमारी को कैसे हैंडल करता है और एक फिज़िकली वीक इंसान बीमारी को कैसे हैंडल करता है। फिज़िकली स्ट्रॉन्ग इंसान चलते-फिरते वो 10 दिन भी बीमार है, वो अपनी रूटीन चला लेगा। इसी तरह से ये तो हम फिज़िकल हेल्थ को बहुत प्रेफ़रेंस देते हैं, हम अपनी बॉडी को बहुत प्रेफ़रेंस देते हैं, बट बहुत कम लोग हैं जिनको लाइफ़ में फिज़िकल डिज़ीज़ मतलब डिज़ीज़ होते हैं, कम लोग हैं। बट मेंटली आप देखेंगे ना, तो मैं 99 भी नहीं कहूँगी, मैं कुछ सैंट्स को, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग, पता नहीं वो शायद 1% होते हैं जो एक स्टडी हुई है। 99% लोग जो हैं मेंटली तौर पे वो डिजीज्ड हैं, बट हम उस टॉपिक पे बात ही नहीं करते। तो मेंटल डिजीज में एक ये भी कारण आता है कि हम लोगों में सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है। तो एक गौतम बुद्ध की एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं कि गौतम बुद्ध ने कहीं पे कुछ अपने विचार एक्सप्रेस करने थे, अपने व्यूज एक्सप्रेस करने थे। तो वो किसी गैदरिंग में गए, वहां कोई 100 पीपल थे। गौतम बुद्ध वहां खड़े रहे कुछ देर और चले गए और लोगों को गुस्सा आया। नेक्स्ट डे फिर से गौतम बुद्ध वहां गए, वहां 100 में से 80 लोग बच गए थे, 80 पीपल। देन गौतम बुद्ध अगेन वहां कुछ देर खड़े रहे और वो चले गए। ये सिलसिला चलता रहा और लास्ट में सिर्फ 15 लोग, 15 पीपल वहां बच गए थे, जो वेट कर रहे थे कि कब गौतम बुद्ध कुछ बोलेंगे और हम उनको सुनेंगे। और जब वो 15 लोगों में उन्होंने कंसिस्टेंसी देखी, उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया और वो बोले। और वो 15 लोग, उनके जो फर्स्ट 15 भिक्षु बने थे वो थे। और उन 15 लोगों ने जो गौतम बुद्ध के जो व्यूज थे, जो विचार थे, पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट किए। तो ये है पेशेंस, पेशेंस की बात। तो जब हम सही हैं, खुश हैं, तब भी उन चीज़ों पे फोकस करें। अब हम हेल्दी हैं अगर, तो इसका मतलब नहीं जैसे आजकल हमें पता है हमें मीठा नहीं खाना, ऑयली नहीं खाना, फास्ट फूड कम खाना चाहिए। बट हम अगर बिल्कुल फिट हैं, इसका मतलब ये नहीं हम डायबिटिक नहीं है तो हम दिन पूरा मीठा खाएंगे। हम परहेज करते हैं ना कि हम डायबिटिक ना हो जाएं। इसी तरह से बहुत सी खाने वाली ईटेबल्स में हम बहुत दिन पूरा बहुत परहेज करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम किड्स, उनको समझ नहीं होती है, जैसे ही समझ आती है हम परहेज का खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को लेके कुछ क्यों नहीं करते हैं? और मैं देखती हूँ कि वही 1% इंटेलेक्चुअल लोगों को छोड़ के 99%, चाहे वो 40s में हैं लोग, 50 ईयर्स के हैं, 60 के हैं, 70 के हैं, 80 के हैं, मरने वाले हैं, बट मेंटली वो लोग बहुत इम्बैलेंस होते हैं। वो किसी को क्या समझाना, उनको खुद ही समझ नहीं होती कि ज़िंदगी कैसे जीनी थी। अगर मुझ में एंगर इशू है तो उस पे काम करना चाहिए था, क्योंकि अगर मुझ में एंगर इशू है तो मेरे बच्चे पे असर पड़ेगा, मेरी पूरी फैमिली पे असर पड़ेगा। एक
70 या 80 इयर्स का किसी का अगर घर में कोई बड़ा है और वो अपनी वाइफ पे चिल्ला रहा है, बच्चों पे चिल्ला रहा है, तो क्या सीखेंगे जो बच्चे हैं, जो उस घर में जितने भी उनसे छोटे रह रहे हैं, वो क्या सीखेंगे? और वो एंगर, वो एंगर अगर कोई बड़ा करता है तो वो दूसरे में ट्रांसफॉर्म होता है, दूसरे को वो ट्रांसफर होता रहता है। जैसे मुझे कोई डांटेगा तो मैं गुस्से में आ जाऊंगी, तो मैं गुस्सा शायद अपने से छोटे या अपने से वीक इंसान पे निकालूंगी, और वो गुस्सा ट्रांसफर होता है। इस पे मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे व्यूअर्स को समझ आ गई होगी व्हाट आई वांट टू से। किसी ने हमें गुस्सा किया तो हम आगे किसी पे गुस्सा करते हैं, और कोई पीसफुली बोला तो हम आगे पीसफुली रहेंगे, तो बहुत सारी चीजों को हम हैंडल कर पाएंगे। तो उस स्टेज पे जाने से पहले ही कि हम में बहुत सारे एंगर इश्यूज आ जाएं, हम में एंजाइटी इशू आ जाए, या हम बेसब्रे हो जाएं कि बस मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए। इसमें बहुत सी बातें आती हैं, मेरे दिमाग में आ रही हैं कि कई बार मैं बहुत एजुकेटेड लोगों को देखती हूँ कि वो लाइन में तक नहीं लगते, उनको लगता है वो चीज़ खत्म हो जाएगी, मैं आगे जाके ले लूँ। मैं सोसाइटी में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, किसी भी डिपार्टमेंट में, कई बार हम गैदरिंग में जाते हैं ना, तो कोई कुछ चीज़ें जैसे कम पड़ रही हैं, खाने की चीज़ें कम पड़ रही हैं, तो बड़ा हाईली लिटरेट पर्सन वो फटाफट उस चीज़ को जाके लेगा। वरना हम सब्र रख सकते हैं कि इट्स ओके, वो नहीं भी खाई तो कोई बात नहीं। एक छोटी सी एग्जांपल है, बहुत सी एग्जांपल्स में सोसाइटी में देखती हूँ कि बहुत बड़ी एज के लोग जो हैं, उनको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके और भी कई सारी पोजेशंस होती हैं जिनको लेके उनमें पेशेंस नहीं है। एक तो पेशेंस का होना बड़ों के लिए भी जरूरी है, बड़ों को देख के बच्चा भी आपका जो है वो पेशेंस वाला, सब्र वाला होगा। और पेशेंस होने से हमें खुद में ही फायदा है, हमें बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है ना, हम उनसे बच जाएंगे। हर धर्म, हर ग्रंथ में पेशेंस के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। फिर कभी अगर मुझे इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाना पड़ा तो मैं कुछ पर्टिकुलर ग्रंथ्स में पेशेंस के बारे में क्या लिखा है, मैं उसको जरूर रिव्यू करूंगी। तो पेशेंस के लिए अपने ग्रंथ पढ़िए, आप जिस भी धर्म के हैं, आप दूसरे धर्म का ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, और कुछ मोटिवेशनल वीडियोस हैं बहुत। आजकल इंटरनेट है तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं कि हम कहाँ से कौन सी चीज़ अटेन कर सकते हैं। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ताकि हमें ज़िंदगी में हर चीज़ को सहने की शक्ति आए। अगर हम में सहन शक्ति नहीं है, पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, तो ज़िंदगी जीना खुद के लिए भी मुश्किल हो जाएगी, और हम अकेले नहीं होते। हम हम जहाँ जॉब कर रहे होते हैं वहाँ बहुत से लोगों को लेके चलते हैं। हम अगर, जैसे मैं टीचर हूँ तो बहुत से बच्चों पे मैं इन्फ्लुएंस करती हूँ। मैं किसी और प्रोफेशन में हूँ तो भी बहुत से लोग होंगे जो हमसे कुछ सीखेंगे या हम उनसे कुछ सीखेंगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब हम घर में होते हैं तो हमसे जो छोटे होते हैं उन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो अगर आप एक सब्र वाले इंसान होंगे तो आपकी बहुत सी जनरेशन्स जो हैं वो सब्र भी ट्रांसफर होगा अगली जनरेशन में। तो सब्र के साथ चलिए, और सब्र के लिए फिर से मैं कहूँगी मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, और अपने ग्रंथ पढ़िए। और कुछ क्वेरीज हैं तो आजकल बहुत से सर्च इंजन हैं, जो लाइफ कोचेस हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो थोड़ी कहीं पेड हैं, कहीं फ्री हैं। आपको वो हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा। इवन रिलीजियस एस्पेक्ट में भी गीता ऑनलाइन पढ़ाई जा रही है, कुरान ऑनलाइन, हर ग्रंथ ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। और उस ग्रंथ में से आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक पे पूछना है वो भी अवेलेबल होता है। तो आपको ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी मेरी जो वीडियोस हैं वो मैक्सिमम मेंटल हेल्थ को लेके होंगी। आपको कोई भी मेंटल हेल्थ इशू आ रहा है तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढिए, ना कि उस प्रॉब्लम के साथ आप अपनी पूरी लाइफ बिता दें। खुद भी तंग पड़ेंगे और अपनी सराउंडिंग को भी तंग करेंगे। इसी के साथ मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू।